मरीना जी। So it never disappoints us. Meaning मैंने तो पिछले episodes miss किए because I wasn't well, and I said, do I catch up? Do I have the brain power to catch up? मैंने कहा नहीं, let me just see it from. I thought it was 23rd and 24th, but thank God मैंने फिर 22nd भी देख लिया था. And what amazes me about this play इसकी इतनी फैली हुई कहानी, इतनी फैली हुई. We have Buggy's track, we have Batish's track, we have Ali Akbar's track, we have the two Babrik track. The Babrik track. We have the two chaps from Karachi जो हमारे गुंडे हैं दोनों. वो भी निकले हुए हैं. वो भी निकले हुए हैं. वहाँ से वो नियाजी. Then we have the Babriks का जो वो है जो उसको मारना चाह रहा है उसका. Then we have this guy जो डंकी पे लेके आया इनको, जिसकी पूरी फैमिली है और अब वो जेल में है. I mean एंड नियाजी जिसके दो भाई मर गए. हाँ, and the नियाजी. शकीला. Exactly. वही तो उसका वही हुआ ना. उसका क्या नाम है उसका? What is her name? She is Baki. नहीं, she is Banki. She is Buggy का ट्रैक ना. So Buggy के ट्रैक में वो आ जाते हैं. Then we have the mother. Then meaning बहुत है. Look at that. Meaning it's like here's Earth और Saturn यहाँ है और Jupiter वहाँ है और वो यहाँ है वो. But it all comes together. And you don't miss anything. आप ये नहीं सोचते कि अच्छा वो कैरेक्टर क्यों नहीं आया इतने अरसे बाद. जब आया रेलेवेंट आया, वो वाला क्यों आया जो रेलेवेंट आया. सो यू डोंट रियली मिस एनीथिंग. यू डोंट, आप कहीं भी ये नहीं कहते यार ये क्या था, ये सीन का क्या मतलब था, वो सीन का क्या मतलब था. इट्स फिनोमिनल. इट्स जस्ट फिनोमिनल. आई लव इट. It has been, it's such a joy after watching very difficult plays which are a hard watch to watch. Then you see this and you start watching it and it finishes. Otherwise you're constantly seeing अच्छा कितने मिनट रह गए, अच्छा कितने मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए, ये आपको पता भी नहीं चलता और आपका प्ले खत्म हो जाता है. And I'm thinking it's finished है ना, अभी शुरू हुआ था. So obviously for me this is ta-dum. ये भी ले मैं रेंट पे दे रही हूँ उठा. Tell me how did Babrik end up here? Because जो लास्ट मैंने देखा था उसमें तो ये बता देती है कि तुमको वहाँ जाओगे तो तुमको मार देंगे. So how do they end up? नहीं ये उस डंकी पे नहीं गए, ये किसी और की डंकी पे गए. That's how they met. हाँ, क्योंकि ये किसी के साथ जो उसका दोस्त था उसके पास आ जाते हैं पेशावर में. वो फिर कहता है कि अब यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते. कहता है कराची चले जाओ. कहता है कराची में भी हमें डर है क्योंकि वहाँ पे जानने वाले जो भी लोग हैं. तस्वीर भेजी ना उसने, हर जगह फिर चेक किया डंकी. अच्छा डंकी का भी वहाँ. हाँ, तो वो कहता है जाऊँगा तो मैं बाहर ही, जो मैंने सोचा हुआ है, और तुम भी साथ चलो बस ये. ओके. सो और वो लड़की जेवर लेके आती है तो पैसे इनके पास वहाँ से आते हैं. से जो लोग निकले, कितने बच्चे थे, कितनी फैमिलीज थी. ये भी देखो कितनी एफर्ट डायरेक्टर ने की कि कितने एक्टर्स को लेके आए हैं और फैमिली डंकी करती है. मुझे नहीं पता था कि बच्चे भी वहाँ पे सेटअप लगा है, वहाँ पे पूरा खानदान जा रहा होता है, पूरा एक सेटअप लगा है उस जगह. डोंट यू रिमेंबर देयर वाज दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट एट सीव्यू पे नहीं, हॉक्स पे था, सैंडस्पिट पे, where someone convinced this family that you get into this trunk and you can cross the thing. And they all obviously drowned. Allah. Entire family. This was in the 80s. Oh God. Yeah. So but the thing is the desperation to I recently saw a very interesting documentary on Netflix about this 11-member family that all committed suicide in India. Yes, in India. बैनियन ट्री की तरह वो जो था उसमें. जब से मैं बैनियन ट्री देखती हूँ मैं डर जाती हूँ. That हाउस ऑफ सीक्रेट्स, that was such a ना डिस्टर्बिंग. not disturbing mindset. देखें अब अच्छी बनाई, unbelievable. बहुत अच्छी बनाई. मरीना जी, अब ये सोचो डेस्परेशन. हम ये कहते हैं ना कि डंकी पे लोग क्यों जाते हैं. नादिया, जैसे हम कहते हैं डंकी पे लोग क्यों जाते हैं, क्यों अपनी जान को. आप देखें जब यहाँ से अमेरिकन जा रहे थे अफगानिस्तान से, तो वो जहाज के पहियों में बैठ गए थे लोग, और वो ऊपर से गिरे.
क्योंकि वो है कि बस यहाँ से निकले हम लोग। Desperation है ना, it's Desperation fear है। also, fear. और ये पाकिस्तान में भी यही फ्रस्ट्रेशन की डेस्परेशन है। इनका तो खैर दिस 11 मेंबर फैमिली इनका तो कुछ और ही वो था, तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ थी, वो but तो yeah. साइकोलॉजिकल इशू था। So I really like the SHO जो अभी शकूरा हाँ शकूरा नहीं, नो the SHO शाहजी। हाँ the SHO because वो गेम खेल रहा है। He's lying to everyone to get the right information because I think आदमी अच्छा है, Competent है। वो आदमी अच्छा है और वो सच पे आना चाह रहा है बिकॉज उसके पास प्रेशर भी है एंड आई रियली लाइक द वे दैट होल सीन ऑफ द SHO इज़ रिटन वेयर ये नियाजी कम्स इन और उसको बैठता है और कहता है कि उस मेरे पास वो यहाँ बैठी और उसके पास सारा प्रूफ है कि तुमने उसको कैसे मारा है भाइयों को एंड दैट यू नो अदरवाइज तो वो ऐसे बिहेव कर रहा था ना ओए करके बात कर, you know that kind of thing and he gets him even though शायद वो सोचे कि ये झूठ बोल लेकिन he gets him over there and there's nobody we know that there's nobody but he's hoping that she will come because she has the proof of क्या कहते हैं the death then I love the fact how Hamza finds out about Batish I think that was so beautifully done बातिश के बारे में जब उसको पता चलता है अहमद अली अकबर where he finds out कि उसको I mean आप देखिए और मोहब्बत भी कहानी देखें कि वो भागे बातिश के साथ बातिश के साथ ये लोग डंकी पे गए उसने उसको छोड़ दिया he gets caught by the police and somehow the other he and Ahmed Ali Akbar have to come together where this information has to come. I think that's just fantastic writing. I mean how do you get better than that? Look at that journey and we haven't forgotten it. ये नहीं कि हम भूल गए because that was in पता नहीं episode whatever it was हम ये भूले नहीं कि ये सिर्फ बातिश के पीछे आया हुआ है because and now he's found out and you know his whole mission has gone topsy turvy because of this information and that is just so fantastic. I mean I think this to me is just such brilliant writing. I mean I can't get over the fact कि every time मैं ये देखती हूँ फरार या इसका कोई भी मैं ड्रामा देखती हूँ कि वो एक चीज़ को कैसे लाते हैं I mean like वही कि यहाँ से आए वहाँ से आए यहाँ से आए अब बातिश एंड बब्रिक हैव आल्सो मेट अप I mean now all of them इनकी क्या आगे जर्नी है अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2-3 एपिसोड्स रह गए तो मेरा तो दिल यहीं बैठ गया you know it's like but you can binge watch from the start you can yes and him realizing that Batish also likes the same girl you know it is just so brilliant how he finds out from Shakura ke what's the truth wo usko wahan you know it's just such good writing look at the journey that सारे के सारे और कहाँ वो इधर इस ट्रैक पे गया वो इस ट्रैक पे वहाँ उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली ये इस ट्रैक पे आया उसको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिली वो just brilliant and 3 characters are connected to the girl now. yes yeah. brilliant और डायरेक्शन देखें when we are feeling जो मेहनत नजर आई है जो हम फील कर रहे हैं हम ये जिस पैशन से हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि डायरेक्टर ने एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट को लेके एक और लेवल तक पहुंचाया है हमारे पास विजन जो वो राइटर का विजन था वो हमारे पास आ गया है बिकॉज ना प्रोडक्शन कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना डायरेक्टर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना एक्टर्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किया they've been through the hardship they've been through the heat they've been through the cold they've been through everything this must have taken at least 8 to 9 months maybe even more to finish because it was very spread out so nobody has done an injustice I mean I'm sure problems हुए होंगे I'm sure फड्डे हुए होंगे वो मैं उसका कितना आउटडोर है वही मैं कह रही हूँ it's only outdoor it is only outdoor there is hardly any scenes I think घर के अगर सीन से एक इसका कमरा था हमारे सिंगर का एक इसका घर था उसकी गर्लफ्रेंड का एक उनका वो था ऑफिस एक पुलिस वाले का घर था हिना के साथ हाँ और मुझे इतने अच्छे रात के सीन वो पेट्रोल पंप्स पे क्योंकि आप जीटी रोड पे जाएं या मोटर पे जाएं ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं और हमने कभी ड्रामा में यूज ही नहीं किया कभी नहीं उसकी इतनी इंटरनेशनल फील आ रही थी कि वो एक्चुअल थ्रिलर लग रहा था कि वो खड़ा है वो पीछे गाड़ी के पीछे छुपे हैं उसने दरवाजा खोल के देखा बातिश है नहीं है अच्छा नहीं है फिर ये लड़का कौन है फिर उसको पकड़ के ले जा मतलब कमाल very so numbers are 202,044 million मरीना जी
Ahmed Ali Akbar and Suhai Ali Akbar. So there was a very famous play which became a very famous movie called Grease. और हमने ग्रीस की यहाँ एक वो किया था मीनिंग दे डिड ग्रीस ऑन द थिएटर एंड उसका जो मेन लीड वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड डैनी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अहमद अली एंड ही वाज fantastic. Does he dance like Travolta also? He was fantastic. Ahmed Ali इतना अच्छा डांस Danny the character, the way he speak, because John Travolta was the main hero, and the way he spoke and the way he did such a fabulous. He was the best in that thing. And I'm saying, why isn't this kid coming on screen? फिर उसने 2-3 attempts किए थे, लेकिन again कौन से plays थे वही जो हमारे घिसे पिटे कहानियाँ होती हैं and all that. But still, I think his performance was always very good because ये underplay करते हैं. मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ यहीं से, क्योंकि मैंने अहमद ने और उस्मान खालिद भट्ट ने टीवी पे आने से पहले हमने एक थिएटर प्ले किया था शेक्सपियर ग्लोब के लिए, एंड वी हैव अ होल टूर इन यूके जिसमें हम शेक्सपियर ग्लोब में परफॉर्म किया. देन वी वेंट टू डिफरेंट सिटीज़ और वहाँ पे था, और अहमद मेरा रूममेट था. पूरे 1 महीने की हमारा वो था, और मैं देखता था कि उसका पैशन, वो जो जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहा है, जितना सीरियस उसको डायलॉग्स ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा हैं. और जैसे उस्मान हर वक्त उस समय सिगरेट होती थी तो घूमता रहता था हर वक्त. उसको इतनी एंजाइटी होती थी अपने शॉट से पहले कि अभी मैंने जाके एंट्री देनी है स्टेज पे. तो वो पैशन मैंने देखा था, और उस वक्त कि टीवी पे अपेयर नहीं हुए थे. Which Usman was this? खालिद भट्ट. उस्मान खालिद भट्ट. आई वाज इन दैट प्ले. नादिया जमील, सलमान शाहिद, उमैर राना, तो हम सब एक साथ थे. और इनमें से बहुत सारे लड़के जो थे, हम कोई भी टीवी पे उस वक्त तक नहीं आया था. नादिया को याद है, मैंने आज छुट्टी ली थी. ये वही छुट्टी थी जिसके बाद मैं वापस नहीं आया. ये थी वो छुट्टी. तुम तो कुछ और क्या कहते गया, फिर गायब हो गया. ये इसने फिर डंकी कर ली, फरार हो गया, वापस नहीं आया जॉब पे. तो मुझे, और ये इस्लामाबाद के हैं, तो मुझे था कि ये कौन सा टैलेंट है, मतलब ये क्या कमाल का, मतलब ये कब आएंगे टीवी पे. और फिर अब आप देखें अहमद अली अकबर के इस तरह का काम देखें. So that's what I'm saying. So he is the kind of actor who does these roles very well. Because वो अपने आप को अच्छा, तो उसने जो 2-3 पहले रोल्स किए, like I said, वो underplay करता है. He is not a over the top actor. He always underplays his thing. And I think वो हमारी audience को शायद इतना पसंद नहीं आया. Then came Parizat. And again in Parizat, look at him. He darkened himself. He got such slight bhakti. Like there was nothing about that guy that you would say कि ये hero. But what a character, and how beautifully he played it. And I think since then he had, and I hope he never looks back, because I think he's such a talented boy. He is he's just very underrated, but he is such an amazing actor. And I think ये जो पुलिस का रोल इसने कर, meaning like as you said, he's not a hero, but yet he is. In one way he is, but he's not playing it that way. His romance, his first shot में, yes, the way he came on the motorcycle, और वो वो था, लेकिन वो भी it wasn't over the top. It still was contained to his character. And अब देखें कि क्या full circle उसके character ने लिए. And these 2 episodes में screenplay कितना ज़्यादा था, because there were hardly any dialogues, especially the whole छापा and everything. And I feel that I think 10 से तो कम हो नहीं सकता. He is very good. And about Suhai? Suhai, I think also, again, a lot of screenplay. There were a lot of silent moments. She does her job. The thing is that I know her so personally, and I know कि वो उसने अगर एक इतना सा भी सीन करना है, वो 100% देती है. तो just for that alone, I would give her a 10. But I think I'm going to give her a 9 also. Yeah.